नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की कहानी के बारे में जो कभी फोटोग्राफी के सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी हुआ करती थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोडक की। आज हम जानेंगे कि कैसे कोडक कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयां छुई और फिर कैसे उसका डाउनफॉल होता चला गया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों कोडक की कहानी शुरू होती है 1888 से, जब जॉर्ज ईस्टमैन ने कंपनी की स्थापना की। जॉर्ज का उद्देश्य फोटोग्राफी को आसान और इजी बनाना था। उन्होंने पहला पर्सनल कैमरा पेश किया जिसका नारा था यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। इस सरलता और उपयोगकर्ता के अनुकूल दृष्टिकोण ने कोडक को बहुत जल्दी फेमस कर दिया। सन 1900 में कोडक ने ब्राउनी कैमरा लॉन्च किया जिसे मात्र $1 में बेचा गया और यह एक बड़ी सफलता साबित हुई और इसने फोटोग्राफी को आम जनता तक पहुंचा दिया। 1920 और 1930 के दशकों में कोडक ने कलरफुल फोटोग्राफी में भी कदम रखा और कोडाक्रोम फिल्म पेश की। यह एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था जिसने फोटोग्राफी की दुनिया को बदल कर रख दिया। कोडक ने न केवल कंज्यूमर कैमरों में बल्कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी, सिनेमा और ट्रीटमेंट इमेजिंग में भी अपनी पहचान बनाई। कंपनी ने फोटोग्राफी से जुड़ी हर पॉसिबल सर्विस और प्रोडक्ट पेश किए और धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। 1975 में कोडक ने पहला डिजिटल कैमरा डेवलप किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को बाजार में लाने की हिचकिचाहट दिखाई। उन्हें डर था कि डिजिटल फोटोग्राफी उनकी फिल्म बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है कोडक का सबसे बड़ा गलत डिसीजन। उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी की संभावनाओं को अनदेखा कर दिया और अपनी फिल्म बिजनेस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया। 1990 के दशक में आदर्श कंपनियों ने डिजिटल फोटोग्राफी में तेजी से कदम रखा। जैसे सोनी, कैनन और निकॉन जैसी कंपनियों ने हाई क्वालिटी वाले डिजिटल कैमरे बाजार में उतारे और कंज्यूमर्स के बीच फेमस हो गए। कोडक ने भी डिजिटल फोटोग्राफी में कदम रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका था और कोडक अपने पुराने बिजनेस मॉडल से बाहर निकलने में असमर्थ था। दोस्तों सन 2000 की शुरुआत में कोडक की फाइनेंशियल सिचुएशन कमजोर होने लगी। उन्होंने कई बार पुनर्गठन किया, लेकिन वे अपने पुराने ढांचे से बाहर ही नहीं आ सके। दोस्तों 2012 में कोडक ने बैंकरप्ट होने की घोषणा कर दी। यह एक बड़ा झटका था और इसने एक दौर की समाप्ति का संकेत दे दिया। कोडक की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दोस्तों सबसे पहला सबक है इनोवेशन के इम्पोर्टेंस को समझना। बिजनेस को हमेशा नए टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। दोस्तों दूसरा सबक है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। कोडक का डाउनफॉल इस बात का भी परिणाम था कि उन्होंने बदलाव को स्वीकार ही नहीं किया। मॉडर्न बिजनेस को फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली होना चाहिए। कोडक की कहानी से एक और महत्वपूर्ण सबक यह भी मिलता है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को अनदेखा कर दिया। और तो अंत में कंज्यूमर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स की बदलती आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझना और उनके अनुसार अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना बिजनेस की सफलता की कुंजी है। दोस्तों यह थी कोडक की राइज एंड फॉल की कहानी। दोस्तों यह हमें सिखाती है कि कैसे इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।